बाकी तारा नेत्रालय से भी आप लोग परिचित होंगे, मेरे ख्याल से ऑपरेशन भी हुआ है। इकबाल सागर साहब से तो मेरे ख्याल से आपके बेटे हैं ना, अनवर जी जो है, तो वो कल का जी अपने को मिले थे ना, संदीप ने मिलाया था। अनवर जी जब अपन सबसे पहले अमरगढ़ गए थे तब एक बार मिले थे, जो होटल इंडस्ट्री में बहुत मतलब बड़ा नाम है आपका। ये इस तरह से तो आप लोग यहाँ आए तो हमें बहुत ही खुशी है कि आप यहाँ आए, क्योंकि आप में से ज्यादातर जने मेरे ख्याल से पहली बार पधारे होंगे वृद्धाश्रम, या आप में से कोई आए पहले? आप तो आए हैं जी, हाँ पहली बार आए हैं। तो बहुत ही मतलब खुशी है हमें कि आप लोग यहाँ आए। ये जो तारा संस्थान के दोनों वृद्धाश्रम, पास वाला और ये वाला, तो यहाँ पर आपका आना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो जब तक आपके और साथी आ जाते हैं तब तक इतने सारे हमारे यहाँ कवि, शायर, साहित्यकार सब है, तो क्यों ना हमें समय का लाभ उठाते हुए, तो कैसे शुरू करना है मुझे नहीं पता। अब आप में से कोई एक अनुभव को मान चाहिए, ज्ञान और अनुभव को मान चाहिए, आदरणीय वरिष्ठ सम्मान चाहिए, आदरणीय वरिष्ठ सम्मान चाहिए। और आज की इस मुलाकात के लिए कि मिलो तो यूं मिलो लोग तुम्हें याद करें, कि मिलो तो यूं मिलो लोग तुम्हें याद करें, और जिक्र हो जब खास का लोग तुम्हारी बात करें, और मिलो तो यूं मिलो मिलने का इंतजार हो, कि मिलो तो यूं मिलो मिलने का इंतजार हो। कुछ पंक्ति मेरे से निकल रही है। मैं कहां से प्रारंभ करूं? मैं तो ये कहूंगा, इस चमन के सुमन, इस चमन के सुमन खिलते रहे, सुख दुख में हम मिलते रहे, लाख कोशिश करे हमें तोड़ने की, हम जुड़े हुए, हम जुड़ते रहे, हम जुड़ते हुए, हम जुड़ते रहे। और आज एक हकीकत, इस वृद्धाश्रम जो कर रहे हैं वो तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं उनका दर्द वास्तव में, अभी माता जी ने कहा कि मेरे दो हैं, दो मुझे नहीं संभाल सके, और यहाँ जो माता हैं, बहनें, भाई हैं, वो कितने लोगों को संभाल रहे हैं, प्यार से कोई कमी नहीं। ये देखिए, तो इसके लिए कहता हूं कि हर जवानी दीवानी नहीं होती, कि हर जवानी दीवानी नहीं होती, हर प्यार की कहानी नहीं होती, हर बचपन जवान नहीं होता, हर बुढ़ापे का सहारा नहीं होता। जरा समझ के मेरे दोस्त, हर बात सच्ची नहीं होती, जरा समझ के मेरे दोस्त, हर बात सच्ची नहीं होती, हकीकत है। हर कपड़ा कफन नहीं होता, हर मुर्दा दफन नहीं होता, हर कपड़ा कफन नहीं होता, हर मुर्दा दफन नहीं होता, हर किताब वाला ज्ञानी नहीं होता, हर माला वाला ध्यानी नहीं होता। जरा समझ के मेरे दोस्त, हर बात सच्ची नहीं होती। कुछ यहाँ अध्यात्म भी है। आप जो है दोनों यहाँ खड़े हुए तो ऐसा लगा, देख के लगा कि जो है कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर जो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व आपका जो है, आपका फेस है, आपका जो है खड़ा होना, आपका बात करना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक अध्यात्म का भी अनुभूति हुई, उसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। काम क्रोध का मैं एक पुतला, भोग विलास में जीवन निकला। काम क्रोध का मैं एक पुतला, भोग विलास में जीवन निकला। किस्मत से मिला ये मानव जीवन, किस्मत से मिला ये मानव जीवन, हाथ से मोती यूं ही फिसला, हाथ से मोती यूं ही फिसला। दर दर ठोकरे खाता रहा, दर दर ठोकरे खाता रहा,
कंकड़ पत्थर पाता रहा, जब तेरी शरण आया प्रभु, जब तेरी शरण आया प्रभु, सारा दुख जाता रहा, सारा दुख जाता रहा। ये जिंदगी तेरी अमानत है, ये जिंदगी तेरी अमानत है, इस जिंदगी पर तेरी जमानत है। ये जिंदगी तेरी अमानत है, इस जिंदगी पर तेरी जमानत है। इसे कैसे कह दूं मैं अपनी, इसे कैसे कह दूं मैं अपनी, ये अमानत में खयानत है, ये अमानत में खयानत है। और हमारे खास आ चुके हैं, मैं यहीं पर अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। वो छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं, आपको नजर कर रहा हूं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान खुशियों का खजाना है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान खुशियों का खजाना है। उनको शीश नवाना मतलब प्रभु को पाना है, उनको शीश नवाना मतलब प्रभु को पाना है। उनको जब मिलता है सुख वो देते हैं ढेरों आशीषें, उनको जब मिलता है सुख देते हैं ढेरों आशीषें। देते ही रहते, कुछ नहीं चाहिए उन्हें किसी से। शारीरिक सुख दुख की बातें, बस इतना सा समय चाहिए। सच और निरुक्त भाव से उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए। मतलब जो रिजेक्ट कर देते हैं हम लोग जवान लोग, वो ऐसा नहीं है। बुजुर्ग केवल थोड़ा सा समय चाहिए, उनके सुख दुख की बातें सुन लीजिए। या शायद नहीं मिला हो, थोड़ा सा आप दे दो, ताउम्र फिर नहीं गिला हो। पढ़ लो उनके मन के भाव, जीवन तुम्हारा संवर जाएगा। घर बाहर सम्मान मिलेगा, आनंद जीवन से भर जाएगा, आनंद जीवन से भर जाएगा। एक छोटी सी कविता से और आगे चलती है। कुछ ज्यादा तो दे नहीं सकते, अपने बुजुर्गों को सम्मान दे। कुछ ज्यादा तो दे नहीं सकते, अपने बुजुर्गों को सम्मान दे। पिछला जीवन जैसे भी गुजरा, भूलकर उसे खुला आसमान दे। बहुत थपेड़े खाए हैं जीवन की टेढ़ी मेढ़ी डगर पर, बहुत थपेड़े खाए हैं जीवन की टेढ़ी मेढ़ी डगर पर। यादें मान अपमान के ढेरों पल की छिपी हुई है नाजुक जगह पर। उनके नाजुक जगह पर बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। मैं समझता हूँ यहाँ जो रह रहे हैं वृद्ध लोग, उनके ऊपर तो काफी ऐसी चोटें लगी हुई होंगी, इसीलिए उनको यहाँ आना पड़ा है। तो अब आगे आखिरी लाइन है उनके लिए। बस अब आंखों में है मौत के सपने, बस अब आंखों में है मौत के सपने। मुस्कुराने के अरमान दो, मुस्कुराने के अरमान दे। एक दिन तो सब खो जाएगा, कुछ दिन उनको उनकी पहचान दे, कुछ दिन उनको उनकी खुद की पहचान दे। धन्यवाद। मैं यही चाहूंगा बुजुर्गों को सम्मान दें। मैं एक बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वृद्धाश्रम है, जो भी तारा संस्थान संचालित कर रही है, ये खुशियों का आश्रम है। मतलब इसमें कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि हम जब भी आते हैं, हमारे डोनर्स भी आते हैं, तो हम सबसे यही कहते हैं कि बात हो तो खुशी की हो। किसी की कोई तकलीफ हो तो उनसे वो सब तो छूट गई ना। तो यहाँ पे हम बात करें तो खुशियों की बात करेंगे। हम यहाँ पर यही आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ परिस्थिति है, परिस्थिति में क्या है कि सबकी अलग अलग कहानी है। कुछ की दुख भरी कहानी है, कुछ की मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब आराम से है। मेरे ख्याल से आप मिले होंगे जिनसे भी, तो बहुत खुश आपको लगे होंगे। तो आप सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है, हम बात करें तो खुशियों की बात करें, अच्छी बात करें। और मैं तो हमारे जो वृद्धाश्रम के अंकल आंटी, उनको ये भी कहता हूँ कि ये लोग अंकल आंटी कितने लकी हैं कि इतने सारे, पहले एक कवि सम्मेलन हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे कवि यहाँ पर आए थे, और वो कवि
जिनको मैं कहता हूँ कि आप कहीं जाकर के देखना और आप इतना नजदीक से कवि सम्मेलन को देखना, बहुत सारे, एक कभी जादू का प्रोग्राम हुआ, तो यहाँ अनंत खुशियां हैं, सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अभी आज शाम को सिख समाज आ रहा है लोहड़ी मनाने, फिर 14 जनवरी को संक्रांत में पतंगबाजी ऐसी होती है, और हमारे यहाँ कुछ अंकल आंटी है वो तो मतलब ऐसे इतने होशियार पतंगबाज है कि उदयपुर में, वैसे अपने उदयपुर में तो क्या है कि पतंगबाजी होती है तो वो गर्मियों में होती है, लेकिन अब क्या सब देखा देखी सब जगह शुरू हो गया। हम जब छोटे थे तो गर्मियों में पतंग उड़ाया करते थे, लेकिन अभी उदयपुर में भी सर्दियों में और संक्रांत में पतंगबाजी होने लग गई है। तो हमारा यही कहना है कि हम खुशियों की बात करें। यहाँ पर जो भी बुजुर्ग हैं आप उनसे मिले, उनको भी अच्छा लगेगा, और यहाँ पर जो इतने सारे त्योहार और सब चीजें मनाई जाती है, तो बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। याद आए जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, मेरे इन लबों पे हर एक सुर सजाया हो। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर चाहता हूँ, वापस रिपीट करूँ। एक प्यार और वफा की तस्वीर मांगता हूँ, तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ हो। देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। चलते चलते एक चीज और कहूंगा कि सूरज और चांद सितारे इन सब की अपनी अपनी हस्तियां हैं। सूरज चांद जुगनू तारे सबकी अपनी हस्ती है, नीर हो जितना उस बदली में उतनी देर बरसती है। तो मेरा ये कहना है कि हर्ष उल्लास कभी खत्म नहीं होता। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, दुख की बात फिर कर रहा हूँ। बेटा खो गया मैंने, मेरे पास कोई नहीं, अब आप लोग हैं, ये मेरी खुशियां हैं, मेरी जन्नत है, ये मेरी दुनिया है, मेरी कलम जो है ना, और खुशियों से गुलजार है और गुलजार रहूंगा, यही मेरा। और बताऊं इसी के साथ में गुफ्तगू उनका कुछ नहीं रहा है। जैसे सागर साहब को सादर सामर्थ थे, खुर्शीद साहब को भी, के अंदाज गुफ्तगू उनका कुछ नहीं रहा है। लब पे जुम्बिश नहीं, आंखों से बात करते हैं। अब हमारे बुजुर्गों पे हमारा विश्वास है, हमारे संस्कार जो है हमारे बुजुर्गों से उनको ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो देखिए समाजशास्त्र पढ़ाया तो कुछ समाजशास्त्र आ जाता है उसमें
तो क्या कहा मैंने उसमें, एक छोटी सी नजर लिखी थी कि शहर को ख्वाब में आओ तुम भी कभी, शहर को ख्वाब में आओ तुम भी कभी, इजहार मोहब्बत तुमसे करना है। बुजुर्गों से रवायत ये सुनी है हमने, शहर के ख्वाब अक्सर सच हो जाते हैं। उम्मीद तो दुनिया कायम है। तो अब जो मैं हूं उसका परिचय मैं आपको दूं। एक घर को दो नाम दिए हैं यूं ही दुनिया वालों, सुंदरता का रेन बसेरा काबा भी बुस्ताना भी। और दूसरा ये है, कुछ नहीं मिल पाएगा पूजा बगैर, कुछ नहीं मिल पाएगा पूजा बगैर, वो कहाँ खुश होता है सजदा बगैर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए हमारे अग्नि उड़ान के भी सारे सदस्य गण या महानुभाव पदाधिकारी आप सभी को सादर प्रणाम। अब आप मेरा परिचय दो तो पहले दे दूं हुक्म, फिर पाछा बोलना ही पड़ेगा कि क्या करना है। सुनकर नाम सुनाता हूँ फलों के नाम, नींबू अमरुद और आम, सबसे अच्छा दाड़म नाम। जिसके पीछे होता है जंग वो होता है अक्लमंद, नाम का झगड़ा छोड़ो भैया अग्नि पड़ जाती है मंद, और प्रणाम करता है दाड़म चंद। उदयपुर है जिले का नाम, 26 मील दूर ग्राम नाम जिसका बाठड़ा कला, जहाँ में फूला फला। माता जी है भागवंती, पिताजी का बंसी नाम, बारंबार करता हूँ उनके चरणों में प्रणाम। बहन मेरी शानदार सच्चे से मानदा, छोटा भैया भगवती उसे बड़ा जितेंद्र। प्यारी पुत्री रेणु है, पुत्र तो कमलेश और जिनेश है, धर्मपत्नी सरोज है, ईश्वर की कृपा से मौज है। प्यारे से तो पोते हैं लाक्सीन और युगान, जो है उनकी शान मेरा देश महान। यदि मिलने की अगर मिलना चाहते हो अगर बधाइए न्यू विद्यानगर, हिरणमंडी सेक्टर नंबर 4, वहीं आपके स्वागत में मिलूंगा तैयार। मकान नंबर 21। यदि मैं मिल गया तो खिलाऊंगा केला काजू किशमिश, और श्रीमती जी मिलेगी तो रख देगी पापड़ का पीस, और दोनों नहीं मिले तो हमारा टाइम फिश। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदेश भी हुआ है संक्षिप्त में, तो लीजिए अब मैं उतना न बोल करके सीधा सीधा आपने कहा बहुत हंसी का करो, क्योंकि बाकी तो आजकल घर घर वही जे आप कह रहा कूड़ा बराबर क्या अबे तो मुंह थाको बेटा नहीं बेटा वो रोज करे हाको, परंतु भगवान का दर्शन करवा नहीं गया, न हनीमून मनावा गया, न रुपया 25,000 खर्चा, और माँ तो माने लाड़ी रो मुंडो देखवा 2-2 साल तक खर्चा। ये तो बहुत लंबा जोड़ा, मैं संक्षिप्त में है इसीलिए सिर्फ इतना ये बहुत लंबी जोड़ी है। आइए अब लीजिए आप क्या मुँह एक मिठाई दुकान, एक छोरो मिठाई दुकान पे उभो, मिठाई देखी रहो, मालवा देखी रहो, जल में जलेबिया रसगुल्ला सब देखी रहो, ऊंचो बेपीन देखी रहो, पर बड़ो खरीदी कहीं नहीं रहो, कहीं नहीं खरीदो। दुकानदार पूछो तारे कहीं देखी रहो है, छोरो बोले कहीं नहीं देखी रहो, मुँह तो मोक को देखी रहो। एक बार सब जना खूब मनवार करी रहा, मारे दूध लाया, आप दूध पियो। खुर्शी साहब कतरीदार में ये संस्था को कराते रहे, दूध लाया मैं परो ढोरियो, फिर लाया देखो ढोरियो, फिर ढोरियो, अरे यो कहीं करी रहा हो, मैं क्यों दूध में मकोड़ो चाली रहो मकोड़ो, तो मैं ये नहीं कहेगा बापू दूध में नहीं चाली रहो, मकोड़ो थाना चश्मा पे चाली रहो। एक दान मारे एक अलग ही ढंग है, एक दान हमारे घर वाले मेला में ले गयो, वटे वह खोई की गमई की 1 घंटा मली वाक्य आज तो मुझे मिलेगी न, अबे नहीं मिलूंगा तो आप क्या करोगा, मेरे को क्या करे, थाना में रिपोर्ट दर्ज करूंगा, बच्चे अखबार में थारो फोटो छपाऊंगा, नीचे लिखाऊंगा है फोटो छपाओगा, मैं को हाँ लिखा होगा, हाँ कहीं लिखा होगा, मुझे मुंह लिखाऊंगा तुम जहां भी रहो खुश रहो। एक बार एक आदमी बीमार रह गयो, वो डॉक्टर साहब आ गयो, डॉक्टर साहब क्यों एक्सरो पड़ेगा, एक्सरो लायो बाजार गयो लायो, डॉक्टर साहब दे दो, तो डॉक्टर साहब स्क्रीन में लगाए न देखो क्या, अरे तुम्हारे तो फेफड़े में छेद है छेद, फेफड़े में छेद है छेद, वो आदमी नहीं बोलो डॉक्टर साहब छेद कहीं नहीं है, मुंह 100 बाजार में ऑपरेटर लायो और बीड़ी पीतो आई तो बीड़ी अटकी गई, काढ़ा पड़ी गई। और एक चीज और है हल्की सी है, कई लोग एक बार एक साला जी जिया जी ने फोन की दो उठ जाओ, साला जी जीजा जी ने फोन की दो, जीजा जी कल घर पे आना, मेरे लड़की देखने जाना है। साला जी कह रहा हमारे लड़की देखवा जाना है, जो पापा आवेगा मोहन आप ही बता दो, तो जीजा जी कही क्या
था कोई बाप बेटा देखी ले जो मुंह नहीं आई सको, क्यों नहीं आई सको? अरे मने परख नहीं है, परख नहीं करता है वो के परख क्यों नहीं करता है कि मुझे दो को खाई दियो। आइए एक लास्ट में 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में 30 मिनट, एक आदमी को कवि सम्मेलन करीने आव्यो, थाकी गयो, बॉम्बे अहमदाबाद आई तो टीटी ने कहो कि यार था टिकट तो मुझे लेने बैठो, ये 100 रुपया और तो सूरत आवे तो मैंने जगह दीजो। वाह साहब ठीक है। अब वो आदमी कोई खुद ही अहमदाबाद रेल अहमदाबाद आएगी, खटपट खटपट वो आदमी नींद उड़ी, अरे ये क्या वो खट अहमदाबाद, ओहो टीटी पाई गयो, ये क्या किया? मैं थाने अतरो गयो भाई अभी मैं दीदा मैंने जगह वाले तो दीदा है तो आपने खबर नहीं पड़े, वो बातें किससे जाऊंगा, हमारे पे पाया नहीं है, वो नहीं है, खूब लड़वा लगो। और टीटी हंसे जोर जोर, क्यों हंसे? वरने मन में कहीं चाली रो टीटी रे वनी यार यदि में है सूरत में जो एक आदमी भूतो मोटे टांगा पकड़ी में ओटे नीचे नागियो ओटे सूरत में, अबे वो कतरी गारा दे दो। रूप के बिना यौवन, चटनी के बिना भोजन और शक्कर के बिना चाय फीकी रहती है, उसी तरह दाड़म की याद सबके दिल में बनी रहती है। प्रणाम साहब, धन्यवाद। मैं सबसे पहले जो भी कविताएं सुनी, अभी जो ये तो बोला ट्रेलर था, परंतु हमेशा ये रहा कि कवि सम्मेलन जब सुनने जाते थे तब ये सब सुनने को मिलता था। और अभी बहुत मेरे को ऐसे बहुत प्राउड लग रहा था कि हम प्राउड लग रहा था कि आज वृद्धाश्रम में आप सबने आना स्वीकार किया इस माध्यम से और ये अवसर हमें मिला कि हम आपको सुन सकें। तो आप सबका सबसे पहले मैं असीम धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब लोग तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम में पधारे। और मैं जो भी लोग इसके माध्यम बने, आदरणीय खुर्शीद साहब कह रहे थे 1 साल से प्रोग्राम बन रहा था, परंतु आज ये क्रियान्वित हो पाया, तो मैं बहुत दिल से आपका सबका स्वागत करना चाहूंगी। और मेरे पिताजी भी आज इस प्रोग्राम में होते तो उन्हें निश्चित बहुत बंद हो रहा है, निश्चित उन्हें बहुत खुशी होती। तो आप सबका मैं बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही तारा संस्थान का परिचय मेरे ख्याल से मैं देना चाहूंगी कि नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक आदरणीय श्री कैलाश जी मानव हैं, उनकी प्रेरणा से ये तारा संस्थान बना है। जब एक बुजुर्ग हमारे पास आए थे, जब नारायण सेवा में थे, तो उनको एक आंख का ऑपरेशन करवाना था। तो उनकी आंख के ऑपरेशन में कुछ पैसा लग रहा था जो उनके पास नहीं था। तो मैंने, दीपेश जी ने और हम लोगों ने वो पैसा इकट्ठा करके उन्हें दिया और एक 8,000 में उनका ऑपरेशन हो गया। तो वो जो ऑपरेशन 8,000 में हो गया, उस वक्त लगा कि एक छोटी सी राशि जो है उससे ऑपरेशन हो गया। तो ये काम ऐसा है कि कुछ जो लोग बहुत मुश्किल में हैं, गरीब हैं, उन लोगों के लिए 8,000 भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था अगर पॉसिबल है तो हम लोग करें। और इसी बात को लेकर के मैं पापा के पास हम लोग गए, बात करी, तो उन्होंने ये नारायण सेवा संस्थान की जो सेक्टर 6 वाली बिल्डिंग है ये दी और कहा कि तुम लोग बुजुर्गों के लिए कुछ काम करना चाहते हो तो यहाँ से शुरू करो। इस तरह 2011 में ये एक हॉस्पिटल शुरू हुआ और ईश्वर की कृपा कहिए कि सब लोगों ने उस विश्वास किया उस काम पे कि जो लोग हॉस्पिटल में शुरू हुआ। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो अन्य चीजों से अलग करती थी अन्य हॉस्पिटल से, कि ये पूर्णतः निःशुल्क था कि आप अगर इसमें आएंगे और अपनी आंखों का ऑपरेशन करा के वापस जाएंगे तब तक आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोग में से कभी कोई किसी के मित्र परिजन किसी न किसी का ऑपरेशन जरूर हुआ होगा, जैसा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो उसके बाद जब वो ठीक से चला तब बहुत सारे लोग ऐसे आने लगे जो बुजुर्ग लोग, उनको देख के ये लगा कि मुश्किलें हैं, क्योंकि हम लोग उधर नारायण सेवा में थे तो ये ज्यादा बुजुर्गों से हमारा नाता नहीं था। तो हमारी एक फ्लोर खाली पड़ा था,
तो हमने वहां पे वृद्धाश्रम की शुरुआत करी, परंतु वो जो गांव के लोग हैं वो नहीं आए, और जब जो मिडिल क्लास लोग, जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको जिंदगी में अलग अलग समस्याएं थी, वो लोगों ने आना शुरू किया और वो भर गया, और उसके बाद लगातार लोग आते चले गए, और इस तरह से अभी 350 लोग अलग अलग वृद्धाश्रमों में, तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रमों में निवास कर रहे हैं, जिसमें 3 ओल्ड एज होम उदयपुर में है। एक पहले है, आपने शायद देखा होगा, एक ये है, एक प्रयागराज में है जिसमें 20 लोग रह रहे हैं, और एक काशी में है मुमुक्षु भवन, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसके अंदर है, और एक रायपुर छत्तीसगढ़ में है जिसमें अभी 50 लोग निवास कर रहे हैं, और एक बलीचा में है जो कि उदयपुर में है, जो कि सरकार के पीपीपी मोड पर चल रहा है, जिसमें 25 लोग रह रहे हैं। और इसी तरह आई हॉस्पिटल्स भी 5 जगह चल रहे हैं, जो कि हम लोगों ने पूरी तरह निःशुल्क चलाए थे, परंतु दिल्ली और बॉम्बे में बहुत भीड़ होने की वजह से वो थोड़ा पेड करने पड़े। और एक स्कूल चलाते हैं विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए, जो कि यहाँ सेक्टर 9 में गोकुल विलेज जो है उधर में चलता है। तो इस तरह से तारा संस्थान एक छोटा सा प्रयास कर रही है, और जो ये प्रयास है उसमें मैं जो कहना चाहूंगी कि जो अच्छी बात है कि वो बहुत दिल से है, ऐसा कि आप यहाँ के वृद्धाश्रम के लोगों से मिलेंगे तो आपको सब संतुष्ट लगेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है, और आपकी मुलाकात होगी तो आप देखिएगा। तो ऐसे एक वाधवानी साहब है जिनको मैंने अभी देखा, तो मैंने कहा वो भी थोड़ा बोल देंगे, तो आप लोग आइए। वाधवानी साहब अभी थोड़े दिन पहले ही मिली थी, तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेगा। उधर मेहमान साहब सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं सर 1 साल से यहाँ तारा संस्थान में रह रहा हूँ। बहुत परेशानी से आया था, घर में शांति नहीं थी, बट बहुत टाटर करती थी। फिर इनका मैंने एक वीडियो यूट्यूब में देखा, तो मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई, तो इन्होंने का जो फॉर्मेलिटी था वो मैंने पूरा करके लिया व्हाट्सएप पे, और उन्होंने विदिन 8 दिन में मेरे को यहाँ बुला के दिया। सर मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, मैं बहुत स्वर्ग में रह रहा हूँ। हर बात की सुविधा है, टाइम टू टाइम, समझा क्या। और मैं तो दीपेश भाई, कल्पना बहन को मैं माँ बाप मानता मन से, जैसे माँ बाप की सेवा करेंगे जैसे वो हमारी सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत उनके आभारी हूँ, और इतना बड़ा टाइम निकाल के हमारे ऊपर ज्ञान भी देते रहते हैं, और 24 घंटा कभी हॉस्पिटल में जाना हो क्या हो सब सुविधा प्रदान करते हैं हमको। मैं बहुत यहाँ पर स्वर्ग से महसूस कर रहा हूँ। मैं दिल से इनका बहुत आभारी हूँ, एक अच्छा काम कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए। आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। हाँ सर, आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। और क्या करते थे? हाँ सर, मैं अकाउंट्स का वर्क करता था, एक प्राइवेट जॉब था मेरा। वो शो के सभी इधर यहाँ आते हैं सर। अभी इधर सर में मेरा उधर मेरा ध्यान भी नहीं जाता है, इतना यहाँ पर मेरे को आनंद मिलता है, मन का सुकून मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, ओके। अंकल ने जो बताया, और आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मतलब जो है ना, हम सभी उदयपुर निवासी हैं, तो हम इस चीज का मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा अभिमान कर सकते हैं कि उदयपुर में यहाँ पर सारे भारत के सारे प्रांतों के बुजुर्ग हैं। मतलब इस चीज को लेकर के आप लोगों को, आप मिले होंगे बुजुर्गों से अभी, तो यहाँ पर अभी ये अंकल जैसे पुणे के थे, तो महाराष्ट्र के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, आंध्रा के हैं, कर्नाटक के रहे हैं। इसके अलावा आसाम के एक अंकल, एक आंटी, उनका बेटा रहते थे पहले, तो लगभग राजस्थान के हैं, उदयपुर के भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी चीज का कोई बंधन नहीं। मुस्लिम यहाँ पर रहे हैं, ईसाई रहे हैं, सिख अभी भी हैं, 2-3 जने सिख हैं। तो ये जो चीज है कि सारे जो
जिसको कहते हैं कि हम उस भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो तारा संस्थान है, कि यहाँ पर आकर के रहना। और जब दिल्ली साइड के अंकल आंटी आते हैं तो वाकई में उनको ये भी लगता है कि पोल्यूशन भी नहीं है, जगह भी अच्छी है और साफ सुथरी है। तो ये है। और जो जैसा कि अभी वाधवानी साहब ने बोला कि हम पेरेंट्स जैसे हैं, तो हम थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि हम थोड़े जैसे होता है ना, कभी डांट डूट भी देते हैं बुजुर्गों को, कभी कभी जरूरी हो जाता है। तो ये एक वाधवानी साहब जैसों को नहीं डांटते, कोई शैतान बच्चे होते हैं ना स्कूल में, जैसे शैतान बच्चे होते हैं तो उनको डांटा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो मतलब ये जो भी थोड़ा आपकी संस्थान का भी एक परिचय थे। हाँ जी, ये मैं आपको अब सम्मान समारोह शुरू करें उसके पहले खुर्शीद साहब से चाहूंगा कि वे थोड़ा सा अदबी उड़ान के बारे में और आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहें। नाम लेते हैं उस पाक परवरदिगार का, नमन करते हैं सरस्वती जी के अतुल आगार का, गौतम महावीर और ईसा को याद कर सिर नवा स्मरण करते हैं पवित्र गुरुद्वार का। तो इस नमन और वंदन के साथ आज इस कार्यक्रम के अंदर मैं समझता हूं कि शायद ये जो कार्य तारा संस्थान की ओर से जो किया जा रहा है ये अतुलनीय है, किसी और से तुलना कर ही नहीं सकते। क्योंकि आज के जमाने में माँ और बाप का अपनी औलाद भी इतनी केयर, इतनी परवाह नहीं करती है जितना कि तारा संस्थान के अंदर रहने वाले जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं, चाहे उदयपुर की बात हो, चाहे प्रयाग की बात हो, चाहे रायपुर की बात हो, इनका कार्य ऐसा है कि यूँ समझ लीजिए कि ये समर्पित भाव से ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। और मैं तो भाग्यशाली हूँ कि हम 4-5 साथी जो साहित्यकार थे, हमें आपके पिताश्री कैलाश जी मानव साहब ने कीड़ी बड़ी के अंदर हमारा सम्मान किया था, जिसके अंदर हमारे साथी रामदयाल जी मेहरा साहब भी बैठे हैं, इकबाल साहब भी बैठे हैं, हम भी उन साथी थे। तो वहाँ पर हमारे जगदीश जी आकाश जो आपके चाचा श्री हैं, और वो भी कवि है, आज भी लिखते हैं वो, अभी शायद कोटा में है। तो मैं उनके साथ भी उन्होंने सम्मान किया। और सबसे बड़ी बात, वो जो उन्होंने जो प्रसाद के रूप में जो वो थीलिए, ठीक है यार शेख साहब आपको 2 दूंगा मैं, तो क्यों कि आपने जो रुपये सुनाई ना हमारे लिए वो बहुत बढ़िया थी। तो मैं तो दोबारा उनको जो है ना नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत जी अग्रवाल साहब, वे जब हर साल साहित्यकारों का सम्मान करता हूँ, उनके साथ में मेरे 2 या 3 कार्यक्रम के अंदर प्रशांत जी भी जरूर मंच की शोभा बढ़ाई उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक बार उनके अग्रवाल समाज की कहीं पर कोई पिकनिक का कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी पहले अपने कार्यक्रम को अटेंड किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यार खुर्शीद जी मुझे थोड़ी जल्दी है तो मुझे जाना है। तो मुझे बड़ी आत्मीयता से बड़ी मतलब खुशी हुई कि देखो अपने समाज का काम छोड़ करके और अड्डी उड़ान के कार्यक्रम के अंदर शरीक हुए। और वो भी उन्होंने ये कहा कि यार आपने गुलाब जी कटारिया के साथ मुझे बिठाया। उस वक्त तो गुलाब जी कटारिया राज्यपाल भी नहीं थे, वो तो होम मिनिस्टर थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी अब तो ये विडम्बना ही कह दीजिए कि उनका ये कहना था, तो मेरे क्लास फेलो तो हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि खुर्शीद जी का चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी कार्यक्रम ऐसा होगा कि जिसके अंदर गुलाब चंद कटारिया तो होगा ही, चाहे वे मंत्री हों या ना हों, लेकिन फिर भी होगा। तो आप उन्होंने कहा कि आप बताइए साहब कि क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं कहा बोलो साहब, इसलिए कि खुर्शीद जी मेरे दिल में बसते हैं। अगर रात की 12 बजे उनका फोन आया
तो मेरा ये पहला कर्तव्य है कि सवेरे उठते पहले उस काम को अंजाम दूं। मैंने ये कहा, मैं कहा साहब आप ऐसी बात मंच के ऊपर कहोगे तो मेरे पास भी एक फाइल होगी इतनी सारी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जो भी फाइल आई और आप जो उसको आगे प्रोसेस करोगे तो वो गलत नहीं होगी, ये बात मुझे यकीन है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आज भी मैं खुद भी जब ये ऐसे कार्यक्रम का जब आयोजन करता हूँ तो इस आयोजन के मार्फत ही आरती जी से जो है पहली मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हम अदबी उड़ान संस्था के आपके जो परिवार के हैं सदस्य हैं उन सबका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन बीच में ये रही विडम्बना कि कुछ मेरी जो है ना वो यूँ समझिए कि मसरूफियत थी। उसके बाद में मेरे कार्यक्रम कुछ बीच में होते रहे और पिछले 6 महीने में मेरी मिसेज जो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी वो भी उनका भी इंतकाल हो गया था। तो 6 महीने तो वो वैसे उसमें टल गए थे। उसके बाद फिर जब आरती जी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि साहब अब आप रख लो। तो ये रखने वाले थे हम 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख को हम किसी वजह से नहीं करके और 12 तारीख हमने ये तय की। 60 व्यक्तियों के नाम मैंने भेजे थे। अब आप देख लीजिए कि 60 में से 35-40 के करीब तो फिर भी आ ही गई है अपने उपलब्धि। अदबी उड़ान के बारे में तो मैं इतना से कह दूं कि अदबी उड़ान पत्रिका के रूप में हमने शुरू की थी जो त्रैमासिक है और जिसके यूं समझे कि 9 वर्ष तो हो चुके हैं और 10वें वर्ष का भी 1 अंक इसका निकल चुका है। और ये जो अक्टूबर का जो महीना आएगा उसमें 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे और 40वां अंक उसका होगा, उसका लोकार्पण भी किया जाएगा। और मेरे जितने भी साहित्यकार साथी हैं उन सबका तो खैर उनके अंदर प्रकाशन होता ही है, लेकिन भारत की लगभग 24 राज्यों के अंदर ये अदबी उड़ान पत्रिका जा रही है अभी इस वक्त। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी से 1 रुपया भी लेकर के पत्रिका आज तक मैंने नहीं दी। और वो गुलाब जी ने पूछा मेरे से कि भाई फिर आप ये कैसे मैनेज करोगे, तो मेरे मुंह से यही निकला। तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट पेंशन दे रही है तो क्या करेंगे। वो कह नहीं पेंशन पे तो आपके फैमिली का हक है पहला। तो मैंने कहा फिर बाद में बचा जो कि वो आपकी जितनी भी जो आप ये कर रहे हो क्रियाएं उनके लिए है, लेकिन एक काम करो आप संरक्षक बना, मुख्य संरक्षक बना, उनसे जो राशि होगी आटे में नमक ही सही लेकिन फिर भी आपको मदद तो मिलेगी। और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए ये 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। और अगर भी आप लोगों का इसी तरह से वो साथ मिलता रहा भावनात्मक चाहे कैसा भी हो रचनात्मक, तो ये पत्रिका जब तक है चलती रहेगी। लेकिन इसी के साथ में जब 2015 के अंदर मेरी एक किताब का जो गजल का संग्रह है उसका लोकार्पण किया था, उस वक्त भी गुलाब जी कटारिया थे और उन्होंने 2015 के अंदर चंद्र सिंह जी कोठेरी महापौर जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे और फूल सिंह जी मीणा वो विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। तो चंद्र सिंह जी ने कहा कि यार हम तो चाहते हैं कि खुर्शीद जी कम से कम 6 महीने के अंदर एक और किताब निकालते जाए। तो मेरे दिमाग के अंदर उसी वक्त से कुलबुलाया दिमाग का कीड़ा जो थे ना, तो मैंने सोचा कि अपन एक काम करते हैं कि एक पत्रिका निकालते हैं, क्योंकि ये संग्रह निकालना तो वो टेढ़ी खीर है। मैंने कहा मैं पेंशन याफ्ता आदमी 25-30 हजार रुपए अगर मैं हर 6 महीने में खर्च करूंगा तो घर को क्या दूंगा। ये सोच करके मैंने पत्रिका निकालने का निर्णय किया और आप लोगों के आशीर्वाद से 2015 में ही मैंने पत्रिका निकाल दी। और उसी के अंदर गुलाब जी कटारिया के साथ में चंद्र सिंह जी कोठारी भी मौजूद और ये अपने फूल सिंह जी मीणा भी मौजूद। और मैंने कहा अगर आज अदबी उड़ान पत्रिका अगर जो ये प्रकाशन में आई है और इसका जो पहले अंक का जो लोकार्पण हो रहा है उसका सारा श्रेय आदरणीय महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी को जाता है। अगर ये जबान से नहीं बोलते तो शायद हो सकता है कि मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती। तो लगभग 10 साल से ये पत्रिका चल रही है, 37 अंक इसके अब तक निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये कार्यक्रम हर एक साहित्यिक कार्यक्रम है जिसके अंदर राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि भले ही गुलाब जी कैसे भी हैं लेकिन वो खुद कहते हैं कि ये नहीं कि खुर्शीद जी जो है वो मेरे मुझसे पार्टी के हैं
या ये जो है ना बीजेपी के हैं या ये कांग्रेस के हैं, ये प्योर साहित्यिक हैं और इनके लिए तो सब एक समान है। तो मैंने आपको जो मैंने पहले सबसे पहले जो वंदना की थी उसके अंदर भी सर्वधर्म समभाव वाली बात थी। और आज भी मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मिलजुल करके जो रहना है तो वो एक बंधी हुई रस्सी है, अगर टूट जाएगी तो गांठ तो जरूर पड़ेगी, लंबाई हो जाएगी उसकी छोटी, लेकिन गांठ पड़ जाएगी और वो गांठ बड़ी मुश्किल से ही खुल पाती है। तो मैं अपनी बात को विराम दूं उससे पहले एक 4 पंक्तियां एक रुबाई के रूप में मैं कल्पना जी को ही जो है वो समर्पित करता हूं उसको, कि बुजुर्गों की इन महफिलों को यूं ही जगाए रखना, बुजुर्गों की इन महफिलों को यूं ही जगाए रखना, इन हंसी फूलों को इन इसी तरह से सजाए रखना। और अगर समाज को रखना हो कायम दायम तो बुजुर्गों की इन मशालों को यूं ही जलाए रखना, बुजुर्गों की इन मशालों को यूं जलाए रखना। धन्यवाद। बहुत ऊंचा मकाम रखती है। आप सब लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका एहसानमंद हूं। उदयपुर हमेशा से लोगों की नजरों में रहा है, लेकिन ये मकाम जो मिलता है तो इसे और ऊंचे मकाम पर पहुंचाएगा। मैं जो लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो हम हैं वो इसे सीख लेते हैं कि इंसानियत क्या चीज होती है, वो यहाँ आकर देखें। और जहाँ के भी लोग, बाहर के भी लोग जो इंसानियत का दर्जा देते हैं अपने दिल के अंदर लोगों को, तो मैं उसके लिए एक रुबाई अपनी पेश करता हूँ। वो लोग कौन हैं? इंसान हैं, वो कैसे मिलते जुलते हैं और क्या करते हैं। इंसान है, हर शख्स से इज्जत से मिलेंगे। इंसान है, उनकी आदत क्या होती है? इंसान है, हर शख्स से इज्जत से मिलेंगे, बेबाकी से, इखलास से, हिम्मत से मिलेंगे। बेबाकी से, इखलास से, हिम्मत से मिलेंगे। नफरत तो न देखोगे कभी दिल में हमारे, नफरत तो न देखोगे कभी दिल में हमारे, हर मोड़ पे हम लोग मोहब्बत से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सर्टिफिकेट भी है, ये हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आप आशा है फ्रेम करके इसको अगर लगाएंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। उसके आप निर्णायक सम्मानित मंच, आपने बुला के मुझे सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी। डॉक्टर शाहिद इकबाल शेख साहब आइए। विजय सिंह जी आइए ना, आप भी आइए। चौहान साहब, शाहिद इकबाल शेख साहब एक शेर है साहब। हाँ, माइक पे सर। हेलो। उम्र तो कम मिली शम्मा को, जिंदगी खूबसूरत मिली, उनको गुल का मुकद्दर मिला, हमको शबनम की किस्मत मिली। वाह, ये माइक वही रहने दीजिए। जो भी आप में से कुछ बोलना चाहें तो हम सुनेंगे थोड़ा सा। दिलों में ख्वाब, आंखों में जुनून रखते हैं, रास्ते की ठोकरें भी करें सलाम, क्योंकि हम हमारे सर को बुजुर्गों के कदमों में रखते हैं। और ये कहना चाहूंगा कि उसे यलगार का खौफ नहीं, साथ में उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। यलगार माने किसी दुश्मन का अटैक, उसे यलगार का खौफ नहीं, साथ में उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। कहते हैं लोग उसे दीवाना, जरूर मदमस्त होकर वो अपनी ही धुन में रहता है। होश में रहकर ख्वाबों को आगोश में लेता है, अपने रास्तों को वो खुद बनाता रहता है, लेता है हर बार वो खुद ही का इम्तिहान, तभी तो हौसला भी उसको सलाम करता रहता है। उसे यलगार का खौफ नहीं, साथ में उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। बहुत अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन भी इस विधा में आगे आई है। और एडवोकेट सुशील शर्मा साहब। खुदा के सब बंदे हैं, खुदा के सब हिंदू और मुसलमान हम, बंदे हैं खुदा के सब हिंदू और मुसलमान हम,
भाई हैं सदा से हम, मिलकर ही रहे हरदम। साजिश तो बहुत कर ली, दुश्मन है हमारे सुन। साजिश तो बहुत कर ली, दुश्मन है हमारे सुन। होंगे न जुदा हम दो, जितना है लगा ले दम। थैंक यू। मैं इकबाल हुसैन साहब को बुलाना चाहूंगा कि वे कुछ 80 से सेक्टर 5 में रहा हूँ और मैंने नारायण सेवा का बचपन भी देखा है और अभी जवानी भी देख रहा हूँ। एक दौर तक मैं और मानव साहब बहुत नज़दीक रहे, हमारी बहुत नज़दीकी रही। जगदीश आकाश मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, प्रशांत जी और कल्पना जी मेरे परिवार जैसे ही रहे हैं। मैं एक शेर और छोटी छोटी दो रचनाएं। मैंने खुशी साहब से एक शर्त रखी थी, इन्होंने कहा यार वहाँ सम्मान भी है और भोजन भी है। मैंने यार देखो अगर भोजन करा रहे हो तो पहले मजदूरी करवाना, मुझे पहला मेहनत के खाना पसंद नहीं है। तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा आपका रचना पाठ रखेंगे। मैंने कहा मजदूरी मिलेगी, भोजन मिलेगा, तो रचना पाठ ज़रूरी है। बिना काम किए मुझे कोई चीज़ लेना पसंद नहीं है। मैं पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बिल्डर हूँ और इन लोगों की संगत में शायर बन गया। लेकिन मैंने ठेकेदारी को कभी पेट से ऊपर नहीं आने दिया और 4 बजे काम छोड़ देता हूँ, 4:05 पे भी ठेकेदारी नहीं करता, फिर मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। तो मैं एक शेर से शुरुआत कर रहा हूँ। इन बुजुर्गों की जो दुआ लेगा, इन बुजुर्गों की जो दुआ लेगा, आंधियों में दिए जला लेगा। और एक गजल, जहाँ यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं भी उसी श्रेणी में आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक महसूस नहीं हो रहा है कि मैं आ गया हूँ, लेकिन आ चुका हूँ। एक गजल के 2-3 शेर देखिए आप। बाप हूँ बेटे बेशक तुम्हारा, बाप हूँ बेटे, बाप हूँ बेटे बेशक तुम्हारा, माल पे मेरे है हक तुम्हारा। बाप हूँ बेटे बेशक तुम्हारा, माल पे मेरे है हक तुम्हारा। और बन बन घोड़ा खूब खिलाया, बन बन घोड़ा, बन बन घोड़ा खूब खिलाया, हंस हंस खाया चाबुक तुम्हारा। बन बन घोड़ा खूब खिलाया, हंस हंस खाया चाबुक तुम्हारा। और बात ये कह के, यहाँ जो वृद्धजन तशरीफ फरमा है, ऐसे ही नहीं आ जाता कोई यहाँ पर। बात ये कह के रिश्ता हटाया, बात ये कह के, बात ये कह
रिश्ता हटाया ना हक हमारा ना हक तुम्हारा, बाप हूँ बेटे बेशक तुम्हारा, माल पे मेरे है हक तुम्हारा। और आखिर शेर कि दर्द से टूटे दिल की दुआ है, दर्द से टूटे, इसमें एक शब्द है अहमक, अहमक का मतलब होता है नालायक। दर्द से टूटे दिल की दुआ है, दर्द से टूटे, दर्द से टूटे दिल की दुआ है, बच्चा न निकले अहमक तुम्हारा, दर्द से टूटे, दर्द से टूटे, दर्द से टूटे दिल की दुआ है, बच्चा न निकले अहमक तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अच्छी उपाधि मिले तो बढ़िया लागे। एक कविता आनी पड़ी कि हमारे सिर पर देख किसी ने केसों की कमी, हमारे सिर पर देख किसी ने केसों की कमी और कह दिया इसे बंजर जमीन। हमारे सिर पर देख किसी ने केसों की कमी और कह दिया इसे बंजर जमीन, पर यह उपमा हमें कब स्वीकार थी, आत्मा रही धिक्कार थी। हम ठहरे कर्म के कवि और कान बड़े रसिक, मधुर उपमा सुनने को अधीर ये तनिक। हुआ क्या कि हमारे कान में बैठे तो मच्छर, जिसमें एक नर एक मादा थी, और मादा इस कान से इस कान में जाने को आमादा थी। तभी हमें मधुर स्वर लगा सुनाने, मादा लगी गुनगुनाने, चलो दिलदार चलो चांद के उस पार चलो। बहुत बढ़िया। खैर, अब आज तुम्हारा माथारा बाला ने राहुल केतु की गात है। खैर, अब आज तुम्हारा माथारा बाला ने राहुल केतु की गात है, पर मुझे जो आपने बताई हूं वह आज 50-55 वर्ष पहला की बात है। यदि मारी जेब में कांच में कंगो रहतो, यदि मारी जेब में कांच में कंगो रहतो ने मुंह मारा माथारा बाला ने 1000 चटका देतो। जो मारी बाई कहती कि गाबड़ परी लचकाई, जो मारी बाई कहती कि गाबड़ परी लचकाई। अरे बाला रो अतरो शोक मती राख, नहीं तो पचे पछताई। कई बताऊं आपने कि यदि भी गांव में वनी ठणी ने निकलियो तो गल्लाबाजी बहु मारा पे दांत काढ़िया, ने गाशीबा कुमार ने बहु मारो चेड़ो काढ़ियो, ने मारे गांव री सब छोरिया बोली तो आज तो मनोरता के कई फूको पाड्यो, पर न वा बाई दी न वे बाल रिया, ने थोड़ा घना रिया आना ने भी छोरा छोरी जो हमाल दिया। और एक छोरी तो मारा बाला पे फिदा भी, एक छोरी तो मारा बाला पे फिदा बेगी, मारे वास्ते में शर्मिला टेगोर हेमा मालिनी वैजा बेगी। पर मारो बदनसीब कि बनोई ब्याह बेगियो ने वाकी गांव थी विदा बेगी। हाथ बना पीला बेगिया और बाना पना ढीला बेगिया। पर 18 बरस बाद पतो लागो कि वह छोरी भी आज मारा मोहल्ला में रहे। पर 18 बरस बाद पतो लागो कि वह छोरी भी आज मारा मोहल्ला में रहे, और जब कभी भी सामने मले तो मारी काट में देख मैंने अंकल केवे नबी छोरी को बाप बीटे ने कह दो कि छोरा देख मारी छोरी ने मत छेड़ के, नहीं तो अतरो मारूंगा माता पे एक बाल नहीं रहेगा। आज वही मारे इनको हम मत पाते हमें। अरे मैं भी बोले हुए ने भांग पी दी जो बुढ़ापा में हमें पी दी।
मैं भी बोलो ने भांग पी थी तो बुढ़ापा में एमए की थी। और मेरे क्लास की छोरियां देखो, ममता, मेघा ने मालती, सब मारे कॉलेज आवा की बात बालती ने मारे कॉलेज आवा में थोड़ी सी भी देर लेती तो सब मन ने मारा हूं वेर लेती, पर कॉलेज का अतरा छोरा की भीड़ में भी वे मने हेर लेती ने मारे क्लास में आवता ही तो सब मने घेर लेती, પછી મારી टाच पे टक करी ने મને अनुपम खेर के अरे मैं मारी लुगाई पर आज एक चांदी की डाबी है, मारी लुगाई पर आज एक चांदी की डाबी है और बन्नी बनने पर चाबी है। लोग पूछे काओ अनमें कई माल है तो वा केबे एक जना पे फिसा गई ने मैं हड़ा के हाथे ब्याह की दो मारे हजूर का ई चैन का मुझे सका 2-4 बात। मारा बहुसा बोले कि छोरा थारे टाट पे कहीं कहीं छोरी की नजर लाग गई और मैं क्यों बहुसा आई हूं तुम्हारी किस्मत जाग गई। लोग तो मोटी मोटी बनाया कर तो नौकरी पे लागे ने मुझे 10वीं पास होने मारे सरकारी नौकरी लाग गई। बहुसा अनिम तुम्हारे आई घर में सुख गड़ी तुम्हारी लुगाई बच में बोल ये किस्मत तो खाली भरम है, ये तो सब मारा करम है। क्या तुम्हारी अकेली जाए थारे माता पर लागी जड़ी जाए थारी किस्मत जाग मारो ब्याह जो जदी जवानी ही दीवानी ही और लुगाई मारे स्वभाव ही आखरी रणचंडी भवानी ही माता पे मारे मोटा मोटा बाला ने बुरा मारा हाला तुम एकदम खबालती पा गयो मैं क्यों खबालती मारा बाल छोटा कर दो खबालती बोले कतरा छोटा करूं मैं क्यों मारी लुगाई हाथ में नहीं आवे पहला હું ભીલવાડા ગર્લ્સ કોલેજ में ભણાવતો पहला હું ભીલવાડા ગર્લ્સ કોલેજ में ભણાવતો કે આખો સ્ટાફ મારી ચાટ ને ગણાવતો ને જણી છોડ્યા बीए पास की दो पर सब शिक्षक दिवस के दिन मन में मारो उपहास की दो कि आपके फिर से बचपन जैसे बाल हो हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं। सर कौन कहता कि आप गंजे हैं, अरे चांद के भी कभी बाल हुआ करते हैं। करवा चौथ ने दिन आकाश में वादला गणा जो मारी कर्मे थी काकी मैंने मोबाइल पे मिस कॉल करने मकान की मुंडेर पे बुलाए न पचे मारी टाट पे 1000 बार को बल्ब जलायो न पचे मारी टाट में चांद हमर ने आटो 4 बार की चांदी मारी टाट को देख के सबको करवा चौथ को व्रत खुलवायो। अरे मेरे को काकी आज के मने मती तलजो तो वे सब भगवान को हाथ जोड़ने बोले भगवान आपने जन्म में माने यही मन मारा 4 छोरा मारा 4 पोता मारे पासे पड़ गया दादा गुलाब बाग चलो अरे मैं को कई करांगा रे गुलाब बाग तो घुमाऊंगा अरे मैं को बेटा माफ करो रे मुनी आई सकूं तो छोरा मान्या नहीं तो मैं एक तरकीब खेली ने कई करांगा कि रपस पट्टी पे रपटांगा अरे मैं को माफ करो रे यार मुनी आई सकूं तो नहीं मान्या पछे मैं एक तरकीब खेली जेब में निकाली चॉकलेट की थैली हवा में ले रही तो छोरा की जीभ लपलपाई अरे मैं क्यों रे कपटो ये थैली चपक सको तो जपटो यही तेल लगाओ न यही रखो। आज भी मेरी जेब में कंगो है, आज भी मेरी जेब में कंगो है पर माथो आतो नंगो है और अड़ी बड़ी पीला थी मलीन आज मारो मुख है काश तो रागने छोड़ियो क्योंकि देखा दुख वे खेत विधाता ले कने माते आमनो करूं वे सके जबरी भले की सामनो करूं कोई मारे पगे लागे तो क्यों के बेटा तू भी मारे इनको हम 5 वे क्योंकि जने माते 5 वे बने घर में ठाठ धन्यवाद। मानवता का मर्म सदा बढ़कर ही रहे मानवता का मर्म। एक गीत साए में दोपहर है पर मैं शाम की बात कर और ये हमारी उम्र की शाम में हो चली है तो साए में सितारों के अब स्नेह संवरने दो साए में सितारों के अब स्नेह संवरने दो और चांद की कश्ती पे गम पार उतरने दो साए
पे गम पार तरने दो। रह जाएगा यही सब तुम जिसको देखते हो। आज वृद्धाश्रम क्यों खुले? क्योंकि ये भावना कि हमारा तो रहेगा और हम लेके इस पे काबिज रहेंगे हमेशा। रह जाएगा यही सब तुम जिसको देखते हो। है क्या तुम्हारी माया तुम जिसको लेखते हो। इन रिश्तों के उपवन पे ना धुंध उतरने दो। इन रिश्तों के उपवन पे ना धुंध उतरने दो। और चांद की कश्ती पे गम पार उतरने दो। मत पंथ भूल रख के तू आस इंद्रधनु की। मत पंथ भूल रख के तू आस इंद्रधनु की। संतान है सभी हम जब एक ही मनु की। मत पंथ भूल रख के तू आस इंद्रधनु की। संतान है सभी हम जब एक ही मनु की। जुल्मों को जलालत को ना आज उभरने दो। जुल्मों को जलालत को ना आज उभरने दो। और चांद की कश्ती पे गम पार उतरने दो। राह की बाधा से तू डरना नहीं साथी। राह की बाधा से तू डरना नहीं साथी। ये दीप जले निश्चय हो संग नेह बाती। राह की बाधा से तू डरना नहीं साथी। ये दीप जले निश्चय हो संग नेह बाती। नेह 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 बस नेह में तरने दो। नेह 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 बस नेह में तरने दो। और चांद की कश्ती पे गम पार उतरने दो। साए में सितारों के अब स्नेह संवरने